नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत कबीर का जन्म 15वीं सदी में हुआ था, लेकिन आज भी वे सबके दिल में बसे हुए हैं। कबीरदास जी एक बुनकर थे। अधिकतर समय कपड़ा बुनने का ही काम करते थे। वे अद्भुत संत थे और वे अत्यंत गहन अनुभव रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में उनके द्वारा रचित दोहों के बारे में जाना है, तो उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम रूबरू होंगे कबीर के सदाबहार दोहों से, जिन्हें जानकर जीने की सही राह समझ में आती है और हर मुश्किल आसान होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को जो जन्म मिला है वह जन्म बहुत ही दुर्लभ है। अर्थात मनुष्य की आत्मा को बहुत सी योनियों में भटकने के पश्चात पुण्य कर्म करने पर मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जाति हर किसी को बार बार नहीं मिलती। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष का पत्ता एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा डाल पर नहीं लगता, इसी तरह एक बार मनुष्य का जीवन समाप्त होने पर यह पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न जाने दो। इस जीवन में अच्छे कर्म करो और दूसरों को अच्छा कर्म करने हेतु प्रेरित करो। कबीरदास जी अपने अगले दोहे में शरीर की क्षण भंगुरता को समझा रहे हैं। कबीर मंदिर लाख का, जड़ियां हीरे लाली, दिवस चारी का पेश ना, बिनस जाएगा। दास जी कहते हैं कि हमारा शरीर लाख कीमती वस्तु से बना एक मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। ये केवल 4 दिन का खिलौना है। शरीर नश्वर है, आज है, कल नष्ट हो जाएगा। हम इसको कितने जतन करके, मेहनत करके सजाते हैं, इसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि यह शरीर अचानक किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाता है और हम जान भी नहीं पाते हैं। कबीर जी का अगला दोहा है, मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। इस दोहे में कबीर कलियों की वार्ता द्वारा जीवन की सच्चाई दर्शा रहे हैं। मालिन को आता देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थ, आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आज की कली कल फूल बनेगी। कबीर जी ने अपने अगले दोहे के द्वारा जीवात्मा को मोह और माया से बचने के प्रति आगाह किया है। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, तारी पीटे सिर धुनई, लालच बुरी बलाए। जीव स्वभाव से सुख, चैन और मोह माया के प्रति लोलुप रहता है और उनकी ओर आकर्षित होता रहता है। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं, जैसे मक्खी गुड़ पर आकर्षित होती है, एक बार मीठे के चक्कर में फंस जाने पर वह अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। कबीर जी का अगला दोहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर जी के इस दोहे का भावार्थ है कि लोग शरीर का मैल अच्छे से मल मल कर साफ करते हैं, किंतु मन का मैल कभी साफ नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, परंतु वे मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। कबीरदास का अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोना समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, और जब अहम समाप्त हुआ तभी ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। प्रेम की गली इतनी पतली होती है कि उसमें 2 चीज़ें नहीं समा सकती, या तो उसमें ईश्वर आ सकता है या अहंकार। यदि इस गली से अहंकार निकाल दोगे तो ईश्वर स्वयं आ जाएगा। कबीर के दोहे हमारे जीवन में सकारात्मक सोच लाते हैं, साथ ही इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन दोहों को समझकर जो अपने जीवन में उतारता है
सफलता प्राप्त करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।